आज हम समझते हैं कुरान के इमोशंस कि कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है ना। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। मेरी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है ना, ऐसा कोई यूट्यूब वीडियो मुझे अभी तक नहीं दिखा कि जिसमें ये बात डिस्कस की गई हो कि कुरान के इमोशंस क्या हैं, कुरान पढ़ने पर आपको क्या भावनाएं दिखती है, उन शब्दों में आपको क्या दिखता है। तो कुरान जब आप पढ़ते हैं ना, अब पहले ये बता दूं कि कुरान मोहम्मद के शब्द हैं। वैसे मैं सच वाला जी के वीडियो आजकल देख रहा हूँ ना, तो सच वाला जी का उनका अपना अलग रिसर्च है, अपना अलग स्टैंड है ना। मेरा अपना, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग एक स्टैंड होता है, एक रिसर्च होता है, उस हिसाब से उसके कंक्लूजन होते हैं। तो मेरा जो कंक्लूजन ये है, मैं ये मानता हूँ कि कुरान मोहम्मद के शब्द हैं। कुरान कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह के शब्द नहीं है ना, किसी जिब्रील के भी शब्द नहीं है। कुरान मोहम्मद के शब्द हैं और मोहम्मद जो है वो एक असामान्य मानसिक दशा वाला प्राणी है। मोहम्मद एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक, और आप उसमें टेम्पोरल लोब इपिलिप्सी भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि अली सीना ने बताया कि मोहम्मद को टेम्पोरल लोब इपिलिप्सी यानी कि मिर्गी का एक प्रकार था मोहम्मद को, तो आप वो जोड़ सकते हैं। तो मोहम्मद एक असामान्य मानसिक दशा वाला प्राणी था, इसीलिए उसके मुंह से जो शब्द निकले वो आपको कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए कुरान इतनी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये है कि कुरान मोहम्मद के ही शब्द हैं, लेकिन कुरान इतनी कंफ्यूजिंग इसीलिए क्योंकि कुरान जो है मोहम्मद एक असामान्य मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति है, इसीलिए आप कुरान समझ में नहीं आती आपको। इसीलिए मुसलमान बोलते हैं कि आपको समझने के लिए मौलवी के पास जाना पड़ेगा, उलेमा के पास जाना पड़ेगा, हदीसें पढ़नी पड़ेगी, सीरा पढ़नी पड़ेगी। कुरान को आप एज ए सिंगल बुक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए जो कुरान के जितने ज़्यादा करीब जाता है, जो व्यक्ति इस्लाम को जितना ज़्यादा फॉलो करने लगता है, कुरान की जितने ज़्यादा अंदर घुसने लगता है, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने लगता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि कुरान है ही इस कंडीशन वाली बुक। कुरान एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है। ठीक है, तो कुरान बेसिकली मोहम्मद के ही शब्द हैं, है ना। और मोहम्मद जो था वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक था। अब कुरान की आप गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं तो आपको उसमें मोहम्मद के इमोशंस दिखते हैं, है ना। मैं ये मानता हूँ कि कुरान मोहम्मद के शब्द हैं, है ना। मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो कंक्लूज़न है वो ये है कि वाकई में मोहम्मद के शब्द जो भी निकले थे आयतों के रूप में, जो जिसे मुसलमान मानते हैं, उन्हें मोहम्मद की मौत के बाद कलेक्ट किया गया और फिर उससे कुरान बनाई गई। अब कितनी आयतें लोगों ने अपने मन से जोड़ी होगी वो अलग चीज़ है ना, लेकिन मैं मानता हूँ कि मोटी मोटी जो कुरान है वो ये है कि मोहम्मद के शब्द हैं, है ना, जिसे मुसलमान आयतें कहते हैं। ठीक है, तो वो जो मोहम्मद के शब्द हैं उन्हें पढ़ने पर आपको मोहम्मद के इमोशंस पता चलते हैं, और मोहम्मद के जो इमोशंस हैं, जो कुरान में जो इमोशंस हैं, है ना, जो मोहम्मद के भाव हैं, मोहम्मद के अंदर के जो है ना वेदना है, उससे हमें पता चलता है, कुरान के शब्दों से हमें पता चलता है कि मोहम्मद क्रोध, दुख, दर्द और तड़प से भरा हुआ व्यक्ति है। कुरान जब आप पढ़ोगे तो कुरान में आपको मोहम्मद का क्रोध दिखता है, उसका दुख दिखता है, उसका दर्द दिखता है और उसकी तड़प दिखती है। और जो कुरान है वो मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो भाव दिखते हैं आपको, ये मोहम्मद के बचपन की छाया है। मतलब मोहम्मद के ख़राब बचपन की छाया आपको कुरान में दिखाई देती है ना, कि मोहम्मद उस ख़राब बचपन से बहुत क्रोधित है। ख़राब बचपन कैसा कि उसने अपने पिता का चेहरा ही नहीं देखा,
है ना, और उसे उसकी माँ ने अपने पास नहीं रखा, और जो हलीमा है, जो दाई हलीमा है, उसके यहाँ उसका ठीक से पालन पोषण नहीं हुआ, उसकी माँ भी फिर मर गई। तो उसकी बदकिस्मती जो थी उसको लेकर, और फिर चूंकि वो अनाथ था तो अनाथ बच्चों के साथ और क्या क्या सामाजिक चीज़ें हो सकती है, उसको लेकर मोहम्मद के अंदर भयानक क्रोध है। तो वो क्रोध आपको कुरान में दिखता है ना। दुख, दूसरी चीज़ मैंने बताई, दुख। कुरान में दुख ही दुख है, मोहम्मद दुख से भरा हुआ है ना, दुख और दर्द। मोहम्मद ऐसा लगता है कि बहुत चोटिल व्यक्ति है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा चोट मिली है लाइफ में। तो मोहम्मद बहुत दुखी व्यक्ति है, बहुत दर्द से भरा हुआ है। तो कुरान में आपको ये क्रोध, दुख, दर्द ये सब दिखता है कि मोहम्मद बहुत ज़्यादा दुखी है, उसका बचपन बहुत ज़्यादा खराब रहा है ना, और आगे का जीवन भी कि उसे स्त्रियों के नियंत्रण में जीना पड़ा, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, वो अमीर औरत के अंडर में एक गरीब पति रहा वो, तो उससे वो कुंठा से भरा हुआ व्यक्ति है ना, बहुत कुंठित व्यक्ति है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है वो तड़प, कि मोहम्मद तड़प रहा है। मोहम्मद तड़प रहा है कि वो मतलब लोग उसकी बात सुने, लोग उसको इज्जत दे, लोग उसे प्यार दें। मोहम्मद तड़प रहा है, ये तड़प आपको कुरान में दिखती है कि वो इज्जत पाना चाहता है, वो प्यार का भूखा है। मोहम्मद बेसिकली प्यार का भूखा है कि उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसे अपने जीवन में इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला। भाई किसी अमीर औरत का पति अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उस पति की मानसिक दशा क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा मोहम्मद को समझने के लिए। अदरवाइज आप मोहम्मद के भाव को, मोहम्मद के इमोशंस आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मोहम्मद ऐसा है कि मोहम्मद क्रोध से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है, तड़प है उसके अंदर। वो इज्जत पाना चाहता है, कि इज्जतदार व्यक्ति कहलाना चाहता है, बनना चाहता है। तो मोहम्मद उस क्रोध, दुख, दर्द से भरा हुआ है, और मरते दम तक वो इस भाव में रहा, मतलब है ना, मरते दम तक वो इस दर्द से, दुख से भरा हुआ रहा। तो इसीलिए आपको कुरान जो है वो बहुत दुख, दर्द, क्रोध, तड़प से भरी हुई है। मतलब मोहम्मद अपने इमोशंस आपको कुरान में दिखा रहा है अपने शब्दों के द्वारा, अपने जो उसके मुंह से जो निकल रहा है वो आपको कुरान में आपको महसूस करने को मिलता है। ये उसके इमोशंस है ना। देखिए जो कुरान है उसमें आपको प्यार इसीलिए नहीं दिखता। मोहम्मद प्यार से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद दुख, दर्द से भरा हुआ व्यक्ति है, मोहम्मद क्रोध, नफरत से भरा हुआ व्यक्ति है ना। देखिए प्यार जो होता है वो आपको मुक्त करता है ना। प्यार जो होता है वो छूट देता है, आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो नफ़रत है, चूँकि मोहम्मद के अंदर इतनी नफ़रत है, घृणा है, इसीलिए वो आप पर पाबंदी लगाना चाहता है, इसीलिए वो आपको नियंत्रित करना चाहता है, इसीलिए वो मुसलमानों को नियंत्रित, कंट्रोल करना चाहता है, लोगों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, क्योंकि वो घृणा से भरा हुआ है। ठीक है, तो वो इसीलिए वो तानाशाह बना, है ना। तो मोहम्मद जो है बेसिकली वो नफरत से भरा हुआ व्यक्ति है। तो ये आपको कुरान में दिखता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट है तो इस वीडियो में तो मुझे इतना ही बताना था कि कुरान के जो इमोशंस हैं। और हाँ, एक और बात है, कुरान जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मोहम्मद रो रहा है। मोहम्मद एक बालक है और वो रो रहा है। इतना दर्द है कुरान में, इतना दर्द मोहम्मद के शब्दों से हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद एक, वो जो उसका ख़राब बचपन है और वो बालक रो रहा है कि मेरी माँ मर गई, मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, और वो रुदन वो आपको कुरान में दिखता है कि मोहम्मद एक बालक है और वो बालक रो रहा है कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। यह आपको कुरान में दिखता है
ठीक है। तो अगली बार आप कुरान पढ़ने बैठें तो आप ये महसूस करेंगे ये चीज़ें, आज तक आपने गौर नहीं किया होगा लेकिन अब आप गौर करेंगे। तो आप गौर करें और फिर आपको क्या मिलता है, आपके अपने कंक्लूजन क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।